स्टार्ट हम लेक्चर में जो चीज़ें उसको थोड़ा सा एक ओवरव्यू देखेंगे। तो हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम्स को देखा था। ठीक है, नंबर सिस्टम्स में हमने मुख्तलिफ नंबर्स को देखा है, जिसमें डेसिमल मीन्स ओनली 10 नंबर्स होंगे 0 से लेकर 9 तक। बाइनरी 2 नंबर्स होंगे जो 0 से 1 तक होंगे। लार्जेस्ट नंबर के लिए ये फार्मूला आपके जहन में रहना चाहिए। हेक्साडेसिमल्स जिसमें हेक्सा मीन्स 16, तो 0 से लेकर f तक आपके पास नंबर्स आ रहे होंगे। ऑक्टल मीन्स 8, तो 0 से लेकर 7 तक। इसी तरह से बाइनरी कोऑर्डिनेट डेसिमल, इसका मतलब है नंबर 10 है लेकिन उसे कोड किस तरह से किया गया है, बाइनरी में कोड किया गया। तो 0 से लेकर 9 तक डेसिमल को कोड किया गया है बाइनरी। ठीक है, उसके अलावा फिर ASCII है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि कीबोर्ड वगैरह में यूज हो रहे हैं। तो हर एक नंबर के अगेंस्ट आपको पता है कि उसका डेसिमल नंबर क्या है, फिर इस डेसिमल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक 8 बिट कोड में बाइनरी के जरिए से। ठीक है, तो फर्दर आपने ग्रे कोड को स्टडी किया, जो कि ग्रे कोड बाइनरी से कन्वर्ट करके बनाया जाता है। और आप अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होती है कि हर नेक्स्ट आने वाला नंबर सिर्फ 1 बिट का चेंज आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक 1 बिट का चेंज है। फिर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास बिट्स आ रहे होंगे उनमें सिर्फ 1 बिट का चेंज है। सर ये सही नहीं समझ में आया था, बाइनरी से ग्रे की चेंज या कन्वर्जन। कन्वर्जन समझ नहीं आई, दोबारा से मिल जाए। हम आते हैं उसकी तरफ आते हैं, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप करने की कोशिश की गई थी वो ये थी कि बाइनरी में जब नेक्स्ट नंबर आता है तो एक से ज़्यादा नंबर्स में कन्वर्जन आ रही होती हैं, मतलब एक से ज़्यादा नंबर्स चेंज हो रहे होते हैं, बिट्स चेंज हो रहे होते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास हमें कंट्रोल करना आसान हो, तो हम ग्रीक कोड की तरफ जाते हैं ताकि सिंगल बिट्स चेंज हो रहे हैं। तो देखिए इसमें सिर्फ ये बिट सर वो चेंज जो हो आपने रहा है। लास्ट में मतलब जो जी असाइनमेंट दिया था, लास्ट क्वेश्चन था बाइनरी से ग्रे, ग्रे टू बाइनरी, वो तो समझ में आ जी गया था, वो करना आ गया था। ठीक है लेकिन जब हम ठीक है। काउंटिंग लिख रहे होते हैं तो उसमें नहीं आ रही थी समझ। हाँ, काउंटिंग ग्रे की आप उस तरह से डायरेक्टली लिख नहीं सकते, क्योंकि आपको हर एक नंबर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप सही हर एक सही। नंबर को कन्वर्ट तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसीलिए पहले आपको बाइनरी इसकी काउंटिंग लिखना आसान है, उससे ग्रे को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्रे क्योंकि कोड है, ये कोई नंबर नहीं है। ये तमाम जितने आपने पढ़े हैं ये नंबर सिस्टम्स हैं, क्योंकि जबकि ASCII है ये भी एक कोड है और ये ग्रे भी एक कोड है, ये दो आपके पास कोड है। ठीक है, जी सर ठीक है। तो ये फिर इस तरह का टेबल था जिसको सर आपको बनाने के लिए भी कहा गया या था। जी सर ASCII में 0 से लेकर 9 तक सर ये इक्वल टू 48 टू 56 सर, बट आप जी, अगर देख लें 0 से लेकर 8 तक इज इक्वल टू 56 सर, बट 9 किस चीज के फिर इक्वल होगा, 57 का? पता नहीं, अगर काउंटिंग कर लें फिर हम इसको देख सकते हैं कि अगर कंफ्यूजन है इसमें तो हम देख लेंगे। ये अगर 8 तक आ रहा है तो फिर हम इसको एग्जैक्टली में दोबारा से वेरीफाई करके आप लोग को बता दूंगा। मतलब कैसे सर? मैंने कहा मैं एग्जैक्ट अभी यहाँ पर तो 48 से लेकर 56 लिखा हुआ है ना, तो 48 49 यस सर। 50 51 52 53 54 55 56 ये 9 नंबर्स बनते हैं जो कि 0 से 8 तक होंगे। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ कि ASCII कोड में 0 से लेकर 9 तक एग्जैक्टली यही नंबर है या इनमें चेंज करने की जरूरत ओके सर ओके। है। ठीक है, ओके। फिर आपको उसके अलावा कन्वर्जन्स बताई गई कि नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स किस तरह से हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स के लिहाज से आप देख लें, आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पता है कि बाइनरी से अगर डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, टू पावर जीरो, जिसे हम वेटेड सम कहते हैं। टू पावर जीरो और टू पावर थ्री क्यों लिखा गया, क्योंकि दरमियान में कुछ नंबर्स जीरो होंगे, तो उनको अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं किसी नंबर से तो उसका आंसर जीरो होगा, और उसे अगर आप इसमें प्लस करेंगे तब भी वो जीरो होगा। तो ये एक वेटेड सम निकालने का तरीका। उसके अलावा जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि आपने फ्रैक्शनल नंबर्स को कैसे काउंट करना है। तो अगर आप फ्रैक्शनल नंबर्स को करना चाहते हैं, तो अगर आप डेसिमल नंबर्स को करना चाहते हैं जो कि फ्रैक्शनल बाइनरीज में आपके पास हैं, तो आप देखें इनकी कन्वर्जन के लिहाज से आप पावर्स में आपके पास -1 -3 -2 ये शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये आपको पता है कि अगर आप डेसिमल टू बाइनरी नंबर जा रहे हैं तो आपको रिपीटेड डिवीजन मेथड के जरिए से जाना पड़ता है, जो कि कुछ ऐसे है। अगर लेट्स सपोज 9 नंबर है तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नहीं बल्कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और रिमेनिंग आपके पास 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 जो कि रिमेनिंग 0, और इसकी बाइनरी आपके पास हो जाएगी 1001। ये तमाम चीज़ें आपने लास्ट
और फ्रैक्शन नंबर्स में फिर आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना। तो इसी के लिए हाथ से इसी अंडरस्टैंडिंग की बेस पर आपने बाकी नंबर्स की कन्वर्जन कर लेनी। और बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन ये है कि जब भी बाइनरी से किसी ग्रे नंबर में जाना है तो फर्स्ट नंबर एज इट इज होगा और नेक्स्ट नंबर्स ऐड हो रहे होंगे। ग्रे टू बाइनरी जाना है तो ये चीज़ें, ठीक है। तो ये एक लम्प सम उसकी एक ओवरऑल पिक्चर थी कि हमारे पास एक इससे भी प्रिसाइज टेबल और बेटर टेबल मैंने स्लाइड्स में या जब आपको लेक्चर में प्रेजेंट कर रहा था तो मैंने उसमें आपको शो किया था, ठीक है, कि आपको किस तरह से करना है। जब डेसिमल से बाइनरी में जाना है तो रिपीटेड डिवीजन बाय 2, हेक्स में जाना है तो 16, ऑक्टल में जाना है तो 8, डेसिमल टू बाइनरी जाएंगे तो पावर्स 2 की यूज़ होंगी। अगर आप हेक्सा में जाते हैं तो पावर 16 की यूज़ होंगी और अगर ऑक्टल में जाते हैं तो पावर 8 की यूज़ होगी। अब थोड़ी सी हमारा जो आज जहाँ से लेक्चर स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं बाइनरी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का पता है? अरिथमेटिक किसे कहते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जी, मींस मैथमेटिकल परफॉर्म किए जाएं जिसमें आपके पास एडिशन हो रहा हो, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही हो और आपके पास डिवीजन हो रही हो। इसके अलावा जब हम और भी ज़्यादा अरिथमेटिक मींस, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम बाइनरी अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि बाइनरी नंबर्स को बाई मींस 210 के नंबर्स को कैसे ऐड किया जाना है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाना है, कैसे उन्हें मल्टीप्लाई किया जा सकता है और कैसे उन्हें डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है। लेकिन आप जब बाइनरी अरिथमेटिक की बात करते हैं इसका मतलब है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये बेसिकली कैसे डिज़ाइन होता है। क्योंकि जब भी आप बाइनरी अरिथमेटिक की बात करेंगे आपको पता है कि ALU के लिए इनपुट के तौर पर बाइनरी यूज़ होती है जिसे आप मशीन कोड भी कहते हो। तो वो बाइनरी इनपुट आ रही होगी तो बाकी इस यूनिट का काम क्या है, अगर इसकी एब्रीविएशन देखते हैं तो A से अरिथमेटिक और LU मीन्स लॉजिक यूनिट। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा लॉजिक यूनिट है जिसमें तमाम की तमाम अरिथमेटिक्स परफॉर्म हो रही होंगी। तो इससे क्योंकि हो रही होंगी और किस नंबर पर हो रही होंगी, बाइनरी पर, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हमें बाइनरी अरिथमेटिक का पता चले कि एक्चुअली बाइनरी अरिथमेटिक परफॉर्म कैसे होती है। पहले हमें इसे मैथमेटिकल फॉर्म में देखना होगा, बाद में हम इसी के लॉजिक डिज़ाइन मींस इसी बाइनरी अरिथमेटिक को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कम्बिनेशन सर्किट्स बना रहे होंगे जिसमें एडिशन के लिए यूज हो रहा होगा एडर, और जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाइनरी को उसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आपके पास यूज हो रहा होगा सब्ट्रैक्टर। और फर्दर सोन अगर आप चलते हैं तो फिर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लायर और डिवाइजर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें यूज हो रही हैं। इनसे भी पहले अच्छा सर, ये सारे जो डिवाइसेस है, जी एडर, जी सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लिकेटर, सर ये सारे कंबाइन होकर हमारे पास ALU बना लेते हैं। जी जी बिल्कुल, ये कंबाइन होकर ALU बनेंगे। क्योंकि आप तो अपने इस कंप्यूटर में जब प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा कंप्लीमेंट्स भी हैं, फर्स्ट कंप्लीमेंट एंड सेकंड कंप्लीमेंट, ये जो चीज़ें आप बनाते हैं इसमें भी जो आपके पास तमाम चीज़ें आती हैं वो भी एक ही यूनिट होगा, इसीलिए उसे एक यूनिट कहा जा रहा है, उसे सिर्फ एडर नहीं कहा जा रहा। इसका मतलब है कि एक ALU का मतलब है एक ऐसा यूनिट जो लॉजिक के ऊपर डिज़ाइन किया गया है। कौन सी लॉजिक के ऊपर? अब आपको पता है कि वो डिजिटल लॉजिक है और उसमें तमाम की तमाम अरिथमेटिक्स परफॉर्म हो रही है। क्लियर है अनीस? यस सर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा अपने इसकी तरफ आते हैं कि हम उन पर जाने से पहले सबसे पहले जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं वो है वंस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब पता है? सर मैं जी किसी चीज को ऑपोजिट सर ऑपोजिट हो जाना। जी, ऑपोजिट हो जाना, ठीक है। तो हम फर्स्ट कंप्लीमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंप्लीमेंट की या वंस कंप्लीमेंट जिसे कहा जाता है, वंस कंप्लीमेंट का मतलब है हमने बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि ए के ऊपर बार हो या ए के ऊपर ऐसे नॉट लिखा हो या नॉट गेट यूज किया हो, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें किस चीज, ये तीनों की तीनों किस चीज में यूज हो सकती हैं? कंप्लीमेंट में यूज हो सकती है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑपोजिट्स, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो मैंने दो नंबर्स शो किए गए, एक ग्रीन में है और एक आपके पास रेड में है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जीरो को अपोजिट कर दिया वन, वन का अपोजिट कर दिया जीरो, जीरो का मतलब है वन, वन जीरो में कन्वर्ट हो गया। मीन जो भी नंबर है वो अपने ऑपोजिट्स में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वंस कंप्लीमेंट को बिल्कुल समझने का तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज ये, तो इसका जब वंस कंप्लीमेंट लेना होगा तो आपको करना क्या होगा,
एक नॉट गेट लगाना होगा। वैसे कंप्लीमेंट से भी पता चल जाना चाहिए, ये लॉजिक डिजाइन जरूरी नहीं है कि आपको पता हो। तो वंस कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि आपके पास नॉट गेट लग जाएगा, तो 0 इनपुट आ रही है तो आउटपुट क्या होगी 1, 1 इनपुट आ रही है तो आउटपुट क्या होगी 0, 0 इनपुट आ रही है तो आउटपुट होगी 1, 1 इनपुट आ रही है तो आउटपुट होगी 0। तो देख रहे हैं बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। इस तरह की कन्वर्जन्स को कहा जाता है वंस कंप्लीमेंट। कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछिए। नो सर। क्लियर। सर कोई कंफ्यूजन? तो अगर आपको यहाँ पे मैं नंबर कोई लिख दूं तो आप बता सकते हैं उसकी क्या वंस कंप्लीमेंट क्या होगा? यस सर। जी काइंडली बताएं इसका नंबर का वंस कंप्लीमेंट क्या होगा? हमेशा आप लिखते कहाँ से हैं? आपके पास ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये याद रहना चाहिए ना, और ये कौन सा बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो आप हमेशा लीस्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, इसलिए जब भी आप लिखवाएंगे तो आप इस साइड से ही लिखवा रहे हैं। जी सो 1 0 1 0 1 0 जो भी लिखवा देते हैं स्टार्ट हम 1 से करते हैं, फिर 0 जी फिर 1 फिर जी 0 जी फिर 1 1 फिर 0 0। ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत नंबर, तो ये एक सबसे बेसिक से जो अरिथमेटिक है वो है वंस कंप्लीमेंट, लेकिन इसका यूज बहुत ज्यादा जगहों पर होता है, वो हम आगे देखेंगे यहाँ कहाँ पे यूज। ठीक है। वंस कंप्लीमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर आता है टूज कंप्लीमेंट। टूज कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि वंस कंप्लीमेंट लिया जाए, वंस कंप्लीमेंट तो लेना आता है और उसमें प्लस 1 यस कर सर। दिया। ठीक है, वंस कंप्लीमेंट लिया जाए और उसमें प्लस 1 कर दिया जाए, ये टूज कंप्लीमेंट का मतलब है, क्योंकि 1 + 1 ये बन जाएगा 2। इसलिए 1 और 1s में डिफरेंस है, समझ सकते हैं दोनों में डिफरेंस। यस सर, एक कंप्लीमेंट है। बाइनरी है जिसकी वैल्यू 1 है, जबकि वंस का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी बाइनरी नंबर्स हैं आपने उसको कंप्लीमेंट कर देना। क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं हम टूज कंप्लीमेंट की तरफ। हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास एक नंबर है 11001010, तो इसको फिर सबसे क्या पहले करेंगे? ऊपर और नीचे दोनों 1 बना दें। जी सर अगर भी ऊपर भी 1 और नीचे भी 1 हो फिर क्या करेंगे? सर आंसर 0 आ जाएगा। कहाँ पे 1 हो? ग्रीन में भी 1 हो और रेड में भी 1 हो। भाई ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका आंसर है, ठीक है। ओके सर समझ गए। हाँ तो आपके पास आपको सिर्फ ये ग्रीन गिवन होगा, तो आपने इसके लिहाज से कंप्लीमेंट्स लिखने हैं। अगर 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो उसमें दोनों को देखने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे पास दोनों 1 1 हो। ठीक है। जी सर समझ जाएगा। हाँ तो अब हमने क्या बताया कि हमारे पास टूज कंप्लीमेंट किस चीज के इक्वल है कि वंस में +1 किया जाए। ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अब हमारे पास एक नंबर था 11001010, तो उसका हमने वंस कंप्लीमेंट ले लिया। कैसे लिया? 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को फिर 0 में, फिर 0 को 1 में, फिर 0 को 1 में, फिर 1 को 0 में, फिर 1 को 0। तो ये वंस कंप्लीमेंट तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो सर। ठीक है, हम इस नंबर को यहाँ पे लिख लेते हैं। आल्दो आप अभी जो मैंने पहले आपसे वंस कंप्लीमेंट करवाया था वो सेम यही नंबर था, 00110101, ये हो गया वंस कंप्लीमेंट। अब हमें टूज बनाने के लिए इसमें +1 करना है, तो हम साथ लगते ही हमें एडिशन का भी पता चलना चाहिए। किस चीज़ का? अब ये जो काम हम कर रहे हैं ये है बाइनरी एडिशन, प्लस कर रहे हैं ना, और किसको कर रहे हैं? बाइनरी को। यस। किसे कह देंगे? बाइनरी एडिशन। तो आपकी बात आपको बाइनरी एडिशन का भी पता चले। तो आंसर को हम रेड में लिख रहे हैं तो हम इसको रेड में चले जाते हैं। तो आपके पास 1 + 1 आंसर क्या आता है?
1 0 आप जब 1 + 1 करते हैं तो आपके पास आंसर होता है 1 0। ठीक है, नॉर्मली आप जब भी प्लस करते हैं तो आप सिर्फ इस बिट को लिख देते हैं, लिखते हैं 1 + 1 0, और ये जो 1 है ये नेक्स्ट नंबर के लिए एज अ कैरी यूज हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है? Yes, sir. 1 + 1 = 1 0, तो 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 कैरी में चला जाएगा। तो जब 1 कैरी में चला गया, क्योंकि अब सिर्फ 1 बिट यहाँ पे ऐड होनी थी, तो आपके पास जो नेक्स्ट बिट है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाता है, जो कि 1, बाकी तमाम के तमाम नंबर दे देते हैं 1 0 1 1 1। अगर कैरी आगे कंटिन्यू हो रहा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक बिट है 1 जिसे आपने ऐड किया, इसलिए कैरी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो देखें ये जो आपने आंसर आया ये एग्जैक्टली कम्प्लीमेंट समझ में। यस सर। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं और आपके लिए नंबर लिख देते हैं 1 0 1 1 1 0 1 1, और इसे क्या देते हैं 0 0। जी, कन्वर्ट करें इसे 2's कम्प्लीमेंट में, जल्दी से करें तमाम के तमाम। सर लास्ट वाला 1 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। सर 0 1 0 0 सर आ गया 1 0 1। आप जी अनीस, इस तरफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यस सर बिल्कुल। और इस तरफ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है जी, बुरहान आप लिखवाएं, बुरहान अनीस आप बुरहान। सर 1 जी 0 0 नहीं 1 सर 1 1 जी 0 0 जी 1 जी 0 0 0 जी 1 0। एक्सीलेंट यार, ये तो आपने सिर्फ किया है 1's कम्प्लीमेंट। अब 2's कम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होगा? सर 0 नहीं, क्या करना होगा, प्रोसेस भी तो प्लस समझ। 1 करना होगा सर। +1, ठीक जी है। सर, प्लस 1 के बाद हम लोग के पास 0 आ जाएगा। एक मिनट से मैं ये कलर चेंज कर लूँ। जी 1 + 1 0 जी फिर 0 1 कैरी हो जाएगा 1 + 1 0 फिर 1 जी 1 आ जाएगा, और बाकी का नंबर वैसे ही सेम रहेगा। एक्सीलेंट 0 1 0 0 0 1 0। एक्सीलेंट। क्या सही किया है बुरहान ने? यस सर। Yes, sir. तमाम के तमाम। मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर देता हूँ। ताकि आपको थोड़ी सी चीज समझ में आ जाए। इसको प्लस करें, आंसर क्या होगा? सर 6 5 6 मतलब टोटल। इसका आंसर 5 6 होगा, ये 5 9 लिखा हुआ है। अच्छा ये 9 है। यस सर ओके। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएं। 1 जी 1 आएगा, 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, 5.6 एग्जैक्टली यही काम यहाँ पर बुरहान ने किया। ठीक है, कि उन्होंने फिर इन दो नंबर्स को प्लस किए। 1 + 1 मीन्स अगर किसी को समझ ना आया हो तो आपके पास 1 + 1 को ऐड किया, आपके पास 0 आया, जैसे आपके पास यहाँ पे 1 आया, और फिर नेक्स्ट ये 1 जो है नेक्स्ट कैरी चला गया, तो वो ये कैरी है यहाँ पे पड़ा। अब नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने 5 + 1 कर दिए, 5 + 1, तो इन्होंने प्लस किया 1 + 1, तो 1 + 1 आपके पास आंसर आया है 0, और नेक्स्ट दोबारा से 1 कैरी चला गया, फिर 1 + 0 आपके पास आंसर 1 ही आया। क्लियर? तो ये सर। मीन्स एक जी जी सर 1s कॉम्प्लीमेंट में हमने जो है वो क्या एक नॉट गेट यूज किया, उसको जी, जी। मतलब पूरे को ऑपोजिट कर दिया। फिर जी, 2s में हम नॉट गेट यूज नहीं करेंगे, मतलब एक 2s मरतबा तो में यूज हो गया। जी जी आप 1's कम्प्लीमेंट में नॉट गेट यूज करेंगे, 1's कम्प्लीमेंट कर लिया, उसके बाद एडर लगेगा।
जिसमें एक सिंगल यहाँ से तमाम बिट्स होंगे और यहाँ से ऑलवेज 1 आ रहा होगा, एक 1 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 2's कंप्लीमेंट के और भी तरीके बहुत क्लियर है। यस सर। ओके, यस सर। तो इसके अलावा 2's कंप्लीमेंट का कोई और एग्जांपल करने की जरूरत है? नो आई सर। थिंक नो सर। ठीक है, जो एक चीज समझाने वाली है वो ये है, अब आपके पास दो एग्जांपल्स हैं 2's कंप्लीमेंट की। ठीक, एक तो आपको प्रोसेस पता चल गया है कि आपने 2's कंप्लीमेंट के लिए पहले 1's कंप्लीमेंट करना है, फिर उसमें +1 करना है, लेकिन आप 2's कंप्लीमेंट डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट लिखने का तरीका बता देता हूँ। डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है कि हम ना वर्ड्स कंप्लीमेंट को देख रहे हैं ना किसी चीज को देख रहे हैं, हम एग्जैक्टली इस नंबर को देख रहे हैं जिसका हमें 2's कंप्लीमेंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आप हमेशा किस तरफ से लिखना स्टार्ट करते हो, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से, और टूवर्ड्स जाते हो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जब आप इसे लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो कि अगर आप पहला बिट 0 है तो आप एग्जैक्टली उसे 0 लिख देते हो। नेक्स्ट बिट अगर 1 है तो उसे आप एग्जैक्टली 1 लिख देते हो। जैसे ही 1 अपेयर हो जाए आपके पास आंसर में, जैसे ही आपके पास आंसर में 1 अपेयर हो जाए, आप नेक्स्ट तमाम नंबर्स को कंप्लीमेंट कर देते हो। जैसे 0 है तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 है तो क्या हो जाएगा 0, डबल 0 है तो फिर हो जाएगा डबल 1, डबल 1 है तो फिर हो जाएगा डबल 0। और आप देखें ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। समझ आइए पर इसीलिए अगर आपको नजर आए कि यस। मैंने 2's कंप्लीमेंट में जब नंबर लिखा है तो इसे ग्रीन में लिखा है कि आप उस वक्त तक चेंज कर रहे हैं जब तक 1 अपेयर नहीं होता। जैसे ही 1 अपेयर होगा तो आपने 1's कंप्लीमेंट कर देना नेक्स्ट नंबर। अब इस नंबर को लिखवा सकते हैं, मैं नंबर लिखता हूँ, आप सर मुझे ये इसे कैसा किया समझिए। जी मैं बता रहा हूँ। कोई और नंबर लिखते हैं ताकि उसमें शायद सही से समझ में आ जाए आपको। 1 0 3 1s 0 1 1। वैसे सलमान आपको ये प्रोसेस तो समझ में आ गया है ना कि 1's कंप्लीमेंट करना है फिर उसमें +1 करना है। सलमान पता नहीं कहाँ। खैर हमारे पास ये ये नंबर है। कैसा प्रोसेस समझ आ। अब ये एक नंबर है, हमें इसका डायरेक्ट 2's कंप्लीमेंट चाहिए। तो अब मैं डायरेक्ट प्रोसीजर बता रहा हूँ कि आपने 0 को एज इट इज लिख दिए, इस 0 को एज इट इज लिख दिए। कब तक लिखते जा रहे हैं एज इट इज? जब तक फर्स्ट 1 अपेयर नहीं होता। जब तक फर्स्ट 1 अपेयर नहीं हुआ तो वो ये तीनों नंबर्स थे, तो इन तीनों नंबर को आपने एज इट इज लिख दिए। और जैसे ही आपके पास फर्स्ट 1 अपेयर हुआ है उसके बाद जितने नंबर्स हैं उनको 1's कंप्लीमेंट कर रहे हैं। 0 है तो इसको आपने कर दिया है 1, 1 है तो इसे आपने कर दिया है 0, ये 1 है तो इसे कर दिया है 0, ये 1 है तो इसे आपने कर दिया 0, ये 0 है तो इसे आपने कर दिया 1, और इस 1 को आपने कर दिया 0। समझ में आई सलमान? क्लियर है ये सलमान आपको? सर उसके मेरे ख्याल से नेट इशू है सर। अच्छा ठीक है, तो बाकी आप लोग को तो क्लियर है अभी? यस सर। सर अगर स्टार्टिंग में 1 आ जाए फिर स्टार्टिंग में वही स्टार्टिंग से ही बिल्कुल, मतलब सिर्फ 1 कंप्लीमेंट सेम शुरू आएगा करेंगे। बाकी तमाम नंबर चेंज हो जाएंगे। ओके। ठीक है, तो ये एक बेसिक हिंट है जिसे सॉल्व करने की, लेकिन असल प्रोसीजर यही है कि जो आपको पता हो। इन केस आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली ये प्रोसेस फॉलो करके उसका आंसर कर सकते। ठीक, ओके सर। मैं एक आध एग्जांपल और करवा लेता हूँ। और अगर आप देखें तो मैंने ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये एग्जैक्टली ये नंबर लिखा है ताकि आप आंसर को वेरीफाई कर सकें कि ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। वो हमने प्रोसेस के तरीके से किया है और ये हमने डायरेक्ट तरीके से किया, दोनों सेम है। बुरहान बुरहान कंफर्म कर सकता है, बुरहान ने करवाया था। पता नहीं बुरहान भी। सर सेम है जी सर। ठीक, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। हम नंबर लिखते हैं
जी इसका टूज कम्प्लीमेंट बता दें। सर 1 1 फिर 1 0 आगे के साथ 0 बाकी कॉम्प्लीमेंट है सब। जी बताते जाए। 1 इसके बाद ये 0 हो 0 गया, ये 0 0 होगी 0 0 0 6 0 जी फिर 2 1 जी फिर 1 0। फिर 0। फिर से 0। एक्सीलेंट। तो ये आपको बस सिर्फ ये तरीका याद है, जब तक 1 अपेयर नहीं होगा तो आप डायरेक्टली 1 लिखेंगे, बाकी तमाम को आप कम्प्लीमेंट कर देंगे। या अदरवाइज इसके अलावा आपके पास जो तरीक़ेकार है वो मेथड यही है। 1's कम्प्लीमेंट का मतलब ये है और 2's कम्प्लीमेंट का मतलब ये। अगर इस स्लाइड में कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता दें। नहीं नो सर। बाइनरी एडिशन की तरफ आते हैं। कुछ रूल्स हैं, ठीक है। कि लेट्स सपोज अगर ये आपके पास 1 आ रहा है कैरी बिट में, आप 2 बिट्स को ऐड कर रहे हो, आपने 1 + 0 किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास 0 1। तो सम 1 आ जाएगा और कैरी आ जाएगा आपके पास 0। अगर 1 + 1 था तो आपके पास आंसर आएगा 1 0, जिसमें 0 सम आ रहा होगा और 1 कहाँ पे चला जाएगा कैरी में, जिसका अभी आपने एग्जांपल देखा था, ठीक है। थर्ड आपके पास क्या है कि अगर आपके पास कैरी बिट 1 हो और इनपुट 0 1 हो, तो आप देखो 2 1s आ रहे हैं ना, 1 और ये 1, तो 1 + 1 ऑलवेज 1 0 होता है, तो सम 0 हो गया और कैरी 1 आ गया। एक और केस ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास दोनों बिट्स 1 हो और कैरी भी 1 आ रहा हो, तो 1 + 1 + 1, नॉर्मली 1 + 1 + 1 कितना होता है डेसिमल में, अगर बता दें डेसिमल में। 1 सर + 1 3 + 1 3 है। 1 + 1 + 1 2 होता है। नहीं सर मैं समझ गया 2 1 है। अच्छा 3 1s है। 1 + 1 + 1 3, और 3 की बाइनरी क्या होती है? 3 की सर बाइनरी 1 अगर कोई 0 1 सर 1 0 1 1 0 लिख 1 लेते हैं 1 यार। सिर्फ 1 जीरो 1। जी जी सही आप ठीक है। 0 0 इक्विवेलेंट होता है 0 के, 0 1 इक्विवेलेंट होता है 1 के, 1 0 इक्विवेलेंट होता है 2 के, और 1 1 इक्विवेलेंट होता है 3 के। तो जब आप 3 1s को प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है 1 1, लेकिन 1 को आपको रखना पड़ेगा सम में और नेक्स्ट 1 को आपको लेकर जाना होगा कैरी में। ये जो आपके पास 4 आपके पास जो रूल्स हैं ये क्लियर है? इनमें कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताएं। नो सर। सर इसमें फर्स्ट वाला बता दें दोबारा। बिल्कुल फर्स्ट। जी सर। वो तो सिंपल है कि 1 प्लस हो रहा है 0 में, 0 में तो 0 0 निगलेक्ट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर सिर्फ 1 बचेगा, और जब 1 सर ये बचेगा तो आपके पास सम 1 में आ रहा होगा। प्लस जी सर यहाँ पे 1 + 1 + 1 3 बिट्स ऐड हो रहे हैं सर, यहाँ पे 1 1 आ रहा है सर, ये क्यों सर इस तरह हो रहा तो ये इसीलिए तो आ रहा है कि आपके पास जब आप 1 + 1 + 1 को आंसर करते हैं तो उसका आंसर होता है 3। 3 को आप बाइनरी में कैसे लिखते हैं? डबल 1, तो इसलिए वो डबल 1 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं, बाइनरी अरिथमेटिक, जिसमें आपने अभी 1's कम्प्लीमेंट और 2's कर लिया है, और नेक्स्ट आप हम कर रहे हैं एडिशन। जी क्लियर है? है सर? यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है सर। पूछे ना क्या कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं हो रहा? 1 + 1 + 1 अब 3 बिट्स हमारे पास ऐड हो रहे हैं सर, ये 3 की इक्वल आ रहे हैं 1 1 के ठीक है, सर। तो ये 3 है, लेकिन तो 3 क्यों नहीं हो सकते? मतलब 1 + 1 + 1 3 नहीं होना चाहिए? आप क्या क्या यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? यस नहीं 1 होना 1 चाहिए 1 क्या होना चाहिए? सर मैं बोल रहा हूँ 1 + 1, ये 1 1 1 क्यों नहीं हो रहे? 1 1 1 नहीं हो सकता, हम सिर्फ नंबर लिख नहीं रहे हैं, हम एडिशन कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि अगर मैं कभी डेसिमल में 1 1 1 लिखूं तो उसका आंसर होना चाहिए 1 1 1। सर ये आपको तो मैं कॉन्सेप्ट बाइनरी नहीं की आता। बात कर रहा हूँ।
तो मैं बाइनरी की बात कर लेता हूँ कि अभी लेट्स सपोज यही डेसिमल को बाइनरी कर देते हैं, तो आप कहते हैं ऐसा होना चाहिए? नो ऐसा सर, तो फिर नहीं तो हम लोग होता। प्लस करेंगे। हम स्टेप वाइज चले जाते हैं। 1 + 1 क्या आंसर होता है? सर 1 0। 1 0। यहाँ तक एग्री करते हैं? अब ये 2 का आंसर ये आया है, अब उसमें +1 और कर देते हैं। यस सर, ओके 1 ओके, + 0 समझ। 1 और ये आएगा 1, क्योंकि अभी आपके पास एक बिट की जगह है तो आप एक बिट को रखेंगे और नेक्स्ट बिट को कैरी के लिए ले जाएंगे। ठीक है? वैसे में सर ये एक बात कर सकते हैं सर, हम 1 + 1 = 2, फिर 2 को जब हम वापस बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे फिर हमारे पास 1 0 आएगी। इसी तरह 1 + 1 + 1 = 3, जब 3 को कन्वर्ट करेंगे फिर हमारे पास 1 1 आएगी। ऐसे ही आप कन्वर्ट ना भी करें तो आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि 1 + 1 + 1 1 1 के इक्विवेलेंट होता है। बाइनरी ये अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली ये पता मतलब होना सर मुझे एक मतलब ज़हन में ये बात रखनी चाहिए कि 3 कन्वर्ट हुआ है, ये प्लस होकर 3 बना है, फिर 3 कन्वर्ट हो गया है 1 1 का। अगर आपको वैसे सही से समझ में आता है तब भी ठीक है। मुझे डायरेक्टली भी समझ में आता है कि अगर 3 1 बिट्स बाइनरी के 3 बिट्स ऐड हो रहे होंगे तो उसका आंसर 1 1 होगा। अगर 2 बिट्स ऐड हो रहे होंगे तो उसका आंसर 1 0 होगा। देखेंगे तो 2 ओके बिट्स सर, ऐड हो ओके। रहे थे 1 1 के तो 1 0 होगा, और अगर सिंगल बिट था तो 1 होगा। क्लियर? ये एक बेसिक रूल्स है। यस। हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अभी ये है कि हमें इस नंबर को देखते हैं कि ये नंबर की इन्होंने एडिशन कैसे की। इनके पास नंबर है 0 1 1 और नेक्स्ट नंबर है 0 0 1। ठीक है, तो हम इसे प्लस करते हैं जी। 1 + 1 आंसर क्या होगा? सर 1 0, 0 इधर 1 कैरी। 1 + 1 1 0 होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 और 1 आपके पास कैरी चला जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे 1 + 1 क्या आंसर आएगा? बुरहान ने जैसे हमें लास्ट सर 1 एग्जांपल 1 0 1 + 1 का आंसर फिर से 1 0, तो आपके पास 0 यहाँ पर आ जाएगा और 1 क्या चला जाएगा? कैरी। और कैरी में अभी 1 + 0 1 1 होगा, और उस 1 में जब +0 करेंगे तो फिर आपके पास आंसर होगा 1। और यस अगर सर। आप अभी इसके इक्विवेलेंट देखना चाहते हैं तो ये इक्विवेलेंट है 3 का, ये इक्विवेलेंट है 1 का। जब आपने दोनों को प्लस किया तो आंसर आपके पास 4 के इक्विवेलेंट है। वेरीफाई कर सकते हैं इसको। सर कर लीजिएगा यस सर। वेरीफाई। जी ठीक। और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि एडिशंस थोड़ा सा हमें क्लियर हो। थोड़ा सा बड़े नंबर की तरफ चले जाते हैं। 1 0 0 1 1 0, और हम ये कर देते हैं कि हम इसे 1 कर देते हैं। इसे 0 रहने देते हैं, अगले एग्जांपल में करेंगे। 0 0 1 1 0 जी। इसका एडिशन अगर आप लोग बता दें जी। 1 0 + सर 1 1 1 1 1 + 0 1 1 0 1 1 + 0 1 नो 1। 1 1 0 0 1 1। हाँ, अब 1 + 1 आंसर आएगा आपके पास 1 0 0, लेकिन आप 0 यहाँ पर लिख रहे हैं और 1 कैरी ले रहे हैं। फिर से 0 1 + 1 फिर आपके पास 0 और 1 आप कैरी ले रहे हैं। फिर आपके पास 1 1 + 0, एक्सीलेंट। 1 + 0, 1 एक्सीलेंट। ये बाकी किसी को अगर समझ में नहीं आ रही है तो काइंडली पूछिए। मेरी क्लास वही 2 बजे तक है, 2 बजे तक मैंने कर ली थी पहले। ठीक है, क्लियर? अगर किसी को कंफ्यूजन है आप में से बाकी में लेक्चर में किसी को भी, तो काइंडली पूछ सकते हैं आप लोग। सर ये 1 0 0 नहीं है जी जी पूछे। कहाँ पर? सर? ये 1 0 हो सकता है कहाँ पर? कौन सी बिट? कौन? दूसरे पे। ये यस ये 1 + 0। जी सर, ये 0 1 नहीं आएगा? नहीं 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 0 नहीं, आएगा। 1 + 0 तो ऑलवेज 1 है। आप किसी भी नंबर में 0 प्लस कर लें तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर। तो हमने वही नंबर लिखा। ऐसे ही ना, 0 किसी भी नंबर में प्लस कर दो तो आंसर वही आता है। यस सर। जिनका क्वेश्चन था अगर वो आंसर करें ताकि हमें क्लियर हो कि उन्हें समझ में आ रही कि नहीं।
जी आबिद, शायद आबिद का क्वेश्चन था। बस आबिद साहब पता नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। इसी सबसे पहले ये रूल इसीलिए बताया गया है, ये जो कुछ रूल्स है ना, ये आपके पास इसीलिए बताया गया है कि आपको अगर आप दो बाइनरी नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो थर्ड बिट अगर कैरी होगा तो उनके आंसर्स क्या होंगे। इसलिए ये टेबल मैंने पहले यही टेबल आप लोग को बताया और इसके रिस्पेक्ट से बताया कि आपने सम में क्या लिखना है और कैरी में क्या लिखना है। हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं। उस एग्जाम्पल को लिखते हैं कुछ ऐसे 1 0 0 1 1 0 0 1 1 और फिर लिखते हैं इसे 1 0 0 1 1 0 0 1। जी काइंडली इसके अगर एडिशंस करवाने 1 + 1 आंसर आता है 1 0। हमने 0 यहाँ पर लिख दिया यस सर 0 और 1 1 तो अब हमारे पास 3 1s आ गए 1 + 1 + 1 तो इसका आंसर आएगा 1 1। 1 1 तो हम स्क्वायर 1 यहाँ पर लिख रहे होंगे और कैरी कहाँ जा रहा होगा नेक्स्ट में। अब है 1 + 0 + 0 तो आंसर आपके पास आएगा 1। 0 + 0 आंसर विल बी 0। 1 + 1 आंसर आता है 1 0। 1 0 0 हम यहाँ पर लिख रहे हैं और 1 आपके पास कैरी में जा रहा है। फिर 1 + 1 + 1 आपके पास आंसर आता है 1 1। इसमें आप 1 यहाँ पर लिख रहे हैं और 1 कैरी में जा रहा है। फिर 1 + 0 विल बी 1, 0 + 0 विल बी 0 और नेक्स्ट नंबर है 1 + 1। ठीक है 1 + 1 आपके पास आंसर क्या आता है 1 0। अब इसे डायरेक्टली लिखेंगे 1 0। ठीक है समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है क्योंकि 1 + 1 के बाद हमने हमारे पास आंसर बिट खत्म हो गए थे तो इसलिए हमने इसे नेक्स्ट कैरी में नहीं ली। ये हम सिर्फ बाइनरी एडिशन यस कर रहे हैं लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि आपके पास ये 1 ने कैरी में जाना है और आपके पास आउटपुट में बिट्स इतने ही होते हैं जैसे 4 9 बिट्स। अभी 9 बिट्स है अगर आउटपुट में 9 बिट्स की जगह हो मींस आपने 9 एलईडीज लगाई हो तो आपके पास ये बिट जो है वो लॉस हो रही है। ये इसको ओवरफ्लो की कंडीशन कहते हैं। लेकिन हमारे बाइनरी जब तक सिर्फ बाइनरी एडिशन की बात हो रही क्योंकि हम कोई लॉजिक डिज़ाइन की बात फिलहाल तक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं तो एडिशन में आप देखें कि आपके पास वो नंबर लिखा जा रहा है। तो यहाँ तक अगर एडिशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो सर बिल्कुल ठीक है अब आपने मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ कि एडिशन के लिहाज से नंबर्स बता देता हूँ। ये काइंडली नोट कर लें, इनकी एडिशन ज़रूर कीजिएगा। और कोशिश कीजिए जब आप इसकी एडिशंस परफॉर्म कर रहे होंगे तो आप इनके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स भी लिखेंगे। मींस इसका डेसिमल नंबर क्या है प्लस इसका डेसिमल नंबर क्या है और फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा इन दोनों के एडिशन के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसका भी डेसिमल में कन्वर्जन करेंगे ताकि आपको ये भी पता चले कि दो डेसिमल नंबर्स जिनकी बाइनरी को आपने ऐड किया है आया वो आंसर सेम आया या नहीं आया, मींस उसकी कंफर्मेशन की जा सकती है। दोनों बाइनरी नंबर्स को ऐड करेंगे उसका आंसर भी बाइनरी नंबर में आएगा लेकिन आपने इस नंबर का भी डेसिमल बनाना है फिर इस नंबर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है और इसके आंसर को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर आपने चेक करना है कि आया एडिशन में आपको सेम नंबर मिला है या नहीं मिला। ठीक है ये समझ में आई है बात? जी सर। ठीक है तो ये काइंडली बाकी सभी अपने पास नोट कर लें। नेक्स्ट अभी आगे सर शिफ्ट हो करते गए हैं। जी आगे शिफ्ट करते हैं हम
कि अब हमारे पास जो नेक्स्ट है बाइनरी अरिथमेटिक के बाद वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के दो तरीके हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है मेथड जिसे आप जिस तरह से आपने एडिशन किया है उसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन करनी होगी, और दूसरा तरीका है टूज कम्प्लीमेंट मेथड। और ये जो टूज कम्प्लीमेंट मेथड है ये निस्बतन आसान है, क्योंकि अगर आपको पहले टूज कम्प्लीमेंट बता दूं या पहले ये डायरेक्ट मेथड बता दूं? आपकी मर्जी सर। ठीक है, तो हम क्योंकि हमने एडिशन पढ़ा है ना अभी अभी, तो यस हम सर। पहले डायरेक्ट इसको टूज कम्प्लीमेंट मेथड को देख लें, क्योंकि हमने डू कम्प्लीमेंट भी पढ़ लिया है और हमने एडिशन भी पढ़ लिया है, तो आपको ये शायद ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम अभी इसको देखते हैं। मैं एक बार इंक्स इरेज कर देता हूँ। आपके पास कोई भी एक नंबर है जो कि ये दोनों नंबर सेम है 10101 10101, और इसमें से आपने माइनस किया है 00111, तो आपके पास जो टूज कम्प्लीमेंट मेथड है उसमें आपके पास ये नंबर एज इट इज आ गए, लेकिन आप ये देखें कि माइनस कन्वर्ट हो चुका है किसमें, प्लस में, और इस नंबर का आपने क्या करना पड़ेगा, आपको टूज कम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन सबसे पहले समझनी जरूरी है कि अगर मैं आपसे कहता हूं a माइनस बी मीन्स a कोई एक बाइनरी नंबर है और b कोई दूसरा बाइनरी नंबर है, तो आप इसका आंसर क्या होगा, a मतलब वो इक्विवेलेंट होगा a प्लस टूज कम्प्लीमेंट ऑफ b। ये एक इक्वेशन है, ये अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि आपको ये इसलिए है कि आपको एडिशन का पता है, आपको टूज कम्प्लीमेंट का पता है। ठीक है, तो हम इसे इस इक्वेशन को लिखे रहने देते हैं और अब इन नंबर्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 10101, तो हमने फर्स्ट नंबर को एज इट इज रहने दिए जैसे यहाँ पर a। अब माइनस की बजाय हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस, और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, टूज कम्प्लीमेंट। तो इस नंबर का टूज कम्प्लीमेंट बता सकते हैं आप लोग? डायरेक्ट मेथड 1011 अगर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि पहला 1 सेम रहेगा और बाकी के तमाम नंबर्स कंप्लीमेंट हो जाएंगे। तो 0011, ठीक लिखा है मैंने? यस सर। यस सर। ठीक है, अभी काइंडली आप लोग ऐड करवा दीजिएगा। तो 1 + 1 1 10 और 1 कैरी आ जाएगा, और 1 + 0 1 1 + 0 1 0 + 1 1 और 1 + 1 0 0 और 1 आपके साथ। इसको अलग कलर में लिख देते हैं ताकि आपके पास आपको क्लियर हो कि कैरी है। ठीक है, ये समझ में आया? ये मेथड निस्बतन आसान है क्योंकि आपको सिर्फ सेकंड नंबर का टूज कम्प्लीमेंट लेना और एडिशन कर देना, लेकिन इसका आंसर a माइनस बी ही होगा। ये आंसर a माइनस बी है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है a प्लस टूज कम्प्लीमेंट ऑफ b। ये एक मेथड है सॉल्व करने का। क्या इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपने एक एडर बना लिया, उसी को आप एडिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी को आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी यूज कर रहे हैं। आपको अलहदा से यूनिट नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, यस यस सर। सर। अब अगर ये मेथड क्लियर है तो हम इसके कुछ और एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि एक बार ये हमारे पास जहन नशीन हो जाए। हम नंबर लिखते हैं 1000011 माइनस 010011। ठीक है, ये करना है, तो हमें करना क्या होगा, इस नंबर को एज इट इज लिखना होगा 1000011 ऐसे ही, और इस नंबर का हमें टूज कम्प्लीमेंट लिखना होगा। जी लिखवा दें इसका टूज कम्प्लीमेंट। 101101 01101 ठीक है, क्योंकि ये 1 एज इट इज आ गया और बाकी तमाम कन्वर्ट हो गए। अब माइनस की बजाय आपके पास नंबर हो रहा होगा प्लस, तो एडिशन करवा दें जी। 1 + 1 0
1 1 कैरी, 0 और कैरी, ठीक है। 1 + 1 आंसर विल बी 1 0 0 और 1 कैरी। 1 कैरी। 1 + 1 आंसर विल बी 0 एंड 1 इज द कैरी। फिर 1 + 1 आंसर आपके पास आएगा 0 और 1 आपके पास कैरी हो जाएगा। फिर 1 + 0 1 और 1 + 1 0 होगा और 1 आपके साथ कैरी हो जाएगा। सर वैसे अगर पेपर में हम कर रहे थे सर, तो दूसरा जो 1 हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा बिट, सर फिर हम इसे इग्नोर करते ना लिखे? नहीं, इग्नोर नहीं करेंगे आप बाइनरी अरिथमेटिक में जरूर लिखेंगे। मैंने कोई लॉजिक डिजाइन की बात नहीं की। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपकी आउटपुट इतने बिट पे रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वो बात की बातें जो हम लॉजिक डिजाइन देख रहे होंगे। पहले हम बाइनरी अरिथमेटिक तो देख लें। ओके सर। ठीक है, तो ये एग्जांपल क्लियर है? यस सर, एग्जैक्टली। तो हम कोई और आंसर देख लेते हैं। 1 0 0 1 1 1 0 -1 0 0 0 1 0। तो ये एरो नहीं है, ये माइनस का है। तो हमें ये नंबर को एज इट इज लिखना होगा। काइंडली अगर कोई मुझे बुरहान अगर बता दे, बुरहान या आबिद बता दे या सलमान बता दे। तीनों में से कोई नहीं है। सर 1 आ जाएगा। एक्सीलेंट। नहीं, नहीं सर, टूज कंप्लीमेंट लिखवाना है आपने इस नंबर का। 2's complement 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0। एक्सीलेंट है। और अब इसका एडिशन भी करवा दें, सलमान या आबिद में से कोई। जी, सलमान या आबिद। अगर नहीं है तो बुरहान आप ही करवा दें। 0 जी 1 नहीं सर, 1 + 1 0 आ जाएगा सर। 0 0 कैरी चला जाए। फिर 1 + 1 + 1 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। एक्सीलेंट। फिर 1 + 1 + 1 1 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा, 1 0। ठीक है। तो इसको हम कलर चेंज। तो ये क्लियर है कि आपको टूज कम्प्लीमेंट मेथड ये इसलिए पहले करवाया गया कि आपको डायरेक्टली पता चल सके कि आपके पास, क्योंकि आपने टूज कम्प्लीमेंट सीखा हुआ था और आपने एडिशन भी सीखी हुई। ठीक है, यस सर। सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन कैसे है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम जैसे हमने यहाँ पर रूल्स देखे थे, तो हम देख रहे हैं कि 0 - 0 आंसर आएगा 0, 1 - 1 आंसर आएगा आपके पास 0, 1 - 0 आपके पास आंसर आएगा 1 और 1 0 - 1 आपके पास आंसर आएगा 1। इन तमाम में कोई चीज कंफ्यूजन है? 0 में से 0 इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसका आंसर 0 क्यों है। 1 - 0 इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसका आंसर 1 क्यों आ रहा है। 1 - 1 इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि इसका आंसर 0 क्यों आ रहा है। अगर है तो पूछ लें। सर ये लास्ट वन में जो 1 विद द रो ऑफ 1, सर ये लास्ट वन का नहीं है, ये एक अलग चीज है। ये समझाता हूँ। सर मैं लास्ट। यस। हाँ, इसी के ये असल में एक ऐसा है कि लेट सपोज आपको माइनस करना है 0 में से 1। ठीक है, 0 में से 1 को माइनस करना है, तो आप माइनस नहीं कर सकते। तो आप नेक्स्ट नंबर जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहां से बोरो करेंगे, और जब बोरो अच्छा करेंगे ओके। नीचे क्या हो जाएगा 1 0। अब 1 0 में से आप जब 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1। 1 1, यस ओके। ठीक है, क्लियर है ये चारों इक्वेशंस? यस सर। ठीक है, ये सबको किसी को माइंड में से भी कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी लेक्चर ले रहे हैं लेकिन उन्हें कंफ्यूजन होती हैं लेकिन वो पूछते नहीं है। इस नंबर को देख लेते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, हम थोड़ा सा इसे यहाँ पे ब्रॉडली सॉल्व कर लें। 1 0
और 00 3 1। इस मेथड को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड और इसको कहा जाता है टूज कम्प्लीमेंट मेथड। ठीक है, लिख देता हूँ, ये है डायरेक्ट और ये आपके पास टूज कम्प्लीमेंट। आप क्लास करिए। अच्छा ठीक है, ये दो नाम आपको जरूर याद रहने चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको पेपर में या असाइनमेंट में कहीं पे आपको डायरेक्ट मेथड से करने का कहा जाए और आपको पता ही ना हो कि डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन मेथड कौन सा। ठीक है सर बाकी सर ऊपर जो हम लोगों ने वो कन्वर्जन की शुरुआत अभी 2 मेथड थे, अभी हम लोग ने रिपीटेड डिवीजन वाला याद है, जो वेट सम वाला था वो याद नहीं है, तो हम लोग वो तो नहीं चाहिए सर। रिपीटेड डिवीजन और वेटेड सम, इसमें क्या कंफ्यूजन है? एक ही मेथड सर है। हम तो रिपीटेड डिवीजन से कर रहे हैं वहाँ पे सर, जो वेट सम है सर वो कुछ डिफरेंट है उससे। नहीं, वेटेड सम हमेशा जब आपको आपको उसमें से बाइनरी में से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो आप वेटेड सम करते हो, जैसे 101 तो 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2। अब क्या करते हो, इस इनको इन वेटेड को मल्टीप्लाई करते हो, इन वेटेड को मल्टीप्लाई करते हो और फिर इन दोनों को ऐड कर देते हो। ऐसे ही करते हो ना, 2 पावर 0 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और इक्वल होगा 5 डेसिमल। यही एक मेथड है, ये यूज होगा। अगर आप सर ऑक्टल रिपीटेड से में जा रहे मल्टीप्लिकेशन हैं नहीं तो करेंगे? 8 हो जाएगी, अगर आप उसमें हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो ये वैल्यू 16 हो जाएगी। जी पूछे नहीं। सर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन नहीं कहते? इसे वेटेड मल्टीप्लिकेशन कहें, क्योंकि ये वेटेड है, ये पावर्स के लिहाज से वेटेड एडिशन है। यस सर, फिर नाम ही सर मतलब इनका एक ही मेथड है कन्वर्जन का सर। कन्वर्जन का बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल या हेक्साडेसिमल से डेसिमल सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ पावर्स चेंज हो जाएंगी, 2 की जगह 8 आ जाएगा या 16 आ जाएगा। और रिपीटेड डिवीजन जो है वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। यस ये वो तो बिल्कुल ठीक है। यस सर। ठीक है, या डेसिमल टू ऑक्टेल है या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है। ठीक है, तो ये वेटेड सम है और ये आपके पास रिपीटेड डिवीजन। यस सर। अब हम इसकी तरफ आते हैं, हमारे पास डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन मेथड की तरफ। हम नंबर लिख देते हैं 1 0 1 0 1 माइनस 0 0 ट्रिपल। जी करा दीजिए। 1 माइनस 1 0 0 आ गया। ठीक है, अब 0 में से माइनस 1 नहीं हो सकता, ऐसे ही ना, 0 में से माइनस 1 नहीं हो सकता, हम माइनस 1 नहीं लेंगे, यस नेक्स्ट से कैरी लेंगे, तो यहाँ से 1 कैरी चला जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा 1 0। और ये नंबर क्या बन जाएगा 0। एक्सीलेंट। तो 1 0 माइनस 1 1। 1 1। अब यहाँ पर 0 है, 0 माइनस 1 नहीं हो सकता, नहीं हो नेक्स्ट से सकता, आपको कैरी लेना पड़ेगा नेक्स्ट से कैरी और लेंगे। नेक्स्ट नंबर खुद से 0 है पहले से, सेकंड तो इस नंबर से सर आपको जो कैरी लास्ट लेना पड़ेगा, ये नंबर हो जाएगा 0। यहाँ से जब 1 यहाँ पर कैरी जाएगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा 1 0। अभी भी हमारे पास नेक्स्ट ईयर भी है, तो इस 1 0 में से एक 1 यहाँ पर आप कैरी ले जाएंगे, तो बाकी क्या बचेगा 1। 1 इसको दोबारा से नेक्स्ट स्लाइड में भी कर लेंगे ताकि चीजें क्लियर हो। तो अब हम आ जाते हैं 1 0 माइनस 1 1 0 1 माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस 0 1 1। 0 माइनस 0 0 0। तो देखें ये दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम है। ठीक, यस हम फिर भी एग्जांपल, अगर एटलीस्ट प्रोसेस आपको क्लियर है तो फिर हम इस स्लाइड की बजाय व्हाइट स्क्रीन पर जाते हैं और वहां पे एग्जांपल्स कर लेते हैं।
एटलीस्ट Clear है, प्रोसेस sir. क्लियर है? जी ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे जी, इसे डायरेक्ट मेथड से अगर माइनस करवा दे कोई 0. 1 minus 1 will be 0. 1 minus 0, 1. 1 Excellent. सर अब कैरी लाएंगे इसे लास्ट वाले 1 लास्ट वाले से कैरी आ ये हो जाएगा. जाएगा 0। यहाँ से कैरी इसे आएगा तो यहाँ पे आपके पास इससे बनना 1 चाहिए 0। 1 0 जब यहाँ से कैरी यहाँ चल जाएगा तो ये बन जाएगा 1 0। 1 0. ये चेंज हो जाएगा 1 में और यहाँ से जब यहाँ पे कैरी जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा 1 0 में 0 और 1 1 0 1 में. ठीक है। मतलब ये स्टेप क्लियर है ना कि हमने यहाँ से कैरी लिया, ये प्रोसेस हुआ और ये किस किस में कन्वर्ट होगी। अब 1 यस 0 सर बिल्कुल यस माइनस 1 1 ठीक है। 1 minus 1 0 1 minus 0 1 1 और 0 और minus 0 0. क्लियर है। यस सर एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हम ये जो आंसर आया है इसी में से कुछ माइनस कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास ये नंबर आया और हम अभी इस नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। जी 0 minus 1 सर नहीं होगा कैरी लाएंगे 1 बोरो करेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ से 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 0। 1 0 minus 1 1 एक्सीलेंट। 0 minus 0 सर 0 ठीक है। 1 minus 0 1 0 minus 1 सर नहीं होगा बोरो करेंगे 1 इसको 0 कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास 12 होकर 1 0 हो जाएगा। 1 0 minus 1 1 1 और 0 minus 0 और 0 minus 0 सर अगर ये 0 ना लिख दे भी फर्क नहीं पड़ेगा नहीं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे सर यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज सर यहाँ पे हम बाइनरी की बिट टू बिट फर्क करता है हमें 0 के साथ भी काम है और 1 के साथ भी काम है शायद हमारे साथ लोड गेट हो वो इसे 1 में कन्वर्ट कर दे सर तो फिर नहीं हो सकता है वो आगे के प्रोसेस में, इसीलिए जो भी आपका सिस्टम होता है वो बिट्स पर डिफाइन होता है कि वो कितने बिट सिस्टम है। जैसे आपने अगर अपने माइक्रो प्रोसेसर्स को कभी देखा हो तो वो ये है कि वो 64 बिट है या 32 बिट है। यस 64 ओके सर ठीक है, तो वो 64 या 32 बिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमने जितनी भी प्रोसेसिंग करनी होगी उन बिट्स के लिहाज से करनी है, 32 बिट्स के लिहाज से या 64 बिट्स के लिहाज से। सर जी हम टूल्स कॉम्प्लीमेंट वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं इसी के लिए? यूज कर सकते हैं। जी दोनों यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा ना? जी दोनों का सेम आंसर आएगा। अभी वेरीफाई कर सकते हैं आप इधर से, आपके पास ये नंबर है, इस नंबर को सेम लिख दें 0 1 0 1 1 0 और नेक्स्ट नंबर का इसका टूस नंबर कम्प्लीमेंट बताएंगे असले इस नंबर का टूस कम्प्लीमेंट गलत बता दें कोई मसला नहीं है, मैं करेक्ट करवा दूं। जी हसनैन 1 1 वैसे ही आएगा राइट साइड पे जी फिर 1 1 जी 0 जी 1 1 अब इनके एडिशंस करने 0 + 1 आंसर आएगा 1 1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 और यहाँ पर आपके पास आएगा 1 रीच आएगा फिर 1 आएगा 1 1 + 0 1 ठीक है और फिर नेक्स्ट 0 1 + 1 0 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 + 1 0 1 0 1 यहाँ पे 1 1 क्योंकि कैरी है इसके बार इसीलिए हम कैरी में लिखते हैं। तो देखें 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 सही है इसमें? सही सर। तो आंसर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं।
तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। जी, कोई किसी टाइप का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? सर एडिशन 2s कॉम्प्लीमेंट में जो लास्ट में 1 आ रहा था वो डायरेक्ट वो मेथड में कैरी, किधर गायब हो गया? वो कैरी में, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड में आपके पास कैरी नहीं, कैरी हम यूज ही नहीं कर रहे और हम डायरेक्टली बिट बाय बिट सॉल्व कर रहे हैं, वो उसमें वो आपके पास कैरी में चला जाता है, इसीलिए उसको मैं तो बार बार मतलब कैरी कैरी और वाले नंबर को लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, आपके पास क्योंकि सिस्टम पे डिपेंडेंट होता है कि अगर आपका सिस्टम ही वो 2 4 5 बिट का है तो आप उसमें 6 बिट को कहाँ लिख सकते हैं? 6 बिट आएगा ही नहीं, लाजिम बात है वो इग्नोर हो रहा होगा क्योंकि वो ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है एग्जैक्टली बता रहा है कि अगर आपके पास 5 बिट्स हैं तो आपका आंसर भी 5 बिट होना चाहिए, लेकिन आपको आगे जाकर लेट सपोज इस नंबर से इसे यूज करना हो लेकिन कैरी को कहीं और यूज करना हो तो ये लाजमी यूज हो रहा होगा, आपको पता होगा कि कैरी आंसर में आ रहा है। ये दो चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए एडिशन में दो तरह के एडर्स आएंगे आपके पास और सब्ट्रैक्टर में भी दो तरह के एडर्स आएंगे। एक होगा हाफ एडिशन, हाफ एडर। हाफ एडर मीन्स हम कैरीज को इग्नोर कर रहे हैं, और एक होगा आपके पास फुल एडर जिसमें हम कैरीज को काउंट कर रहे होंगे और कैरीज भी आ रहे होंगे, क्योंकि असल में हमें फुल एडर ही बनाना पड़ता है कि हमारे पास कैरी को हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमारे आगे काउंटिंग में यूज हो सकते। इसी तरह सब्ट्रैक्टर में भी दो होंगे, एक हाफ होगा और एक फुल होगा। ठीक है सफिया? यस सर। मल्टीप्लीकेशन का तरह सिंपल है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये एक एंड गेट वाला प्रोसेस आपको नजर आ रहा होगा। यस सर। सिंपली एक एंड गेट को क्या हमने जिस तरह से मल्टीप्लाई करना। और ये आपके पास डिवीजन, और डिवीजन में कुछ भी नहीं होता, डिवीजन में दो चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें करनी होती हैं? यहाँ से ये दोनों आपस में क्या हो रहे होते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। और यहाँ पे क्या हो रहा यस होता है? सर, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बाकी जो बचता है फिर उसके लिहाज से फिर आप फर्दर आगे दोबारा से चल रहे हो, ऐसे ही होता है ना? मतलब मल्टीप्लिकेशन हमारे पास एंड गेट की तरह होती है। मल्टीप्लिकेशन इज समहाउ लाइक एंड गेट, जिसमें आप 0 से 0 मल्टीप्लाई और 0 से 1 मल्टीप्लाई और 1 से 0, तो मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली अचीव की जा सकती है एक एंड गेट के जरिए। फिर आपने 3 इनपुट 4 इनपुट के लिहाज से भी आपने चेक किया वो। ठीक है, क्योंकि 1 यस सर। मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, चाहे जितनी भी वैल्यूज आ रहे हैं, आंसर क्या आना है? 1 ही रहेगा। और अगर किसी एक कोई भी एक वैल्यू 0 होगी, बेशक तमाम वैल्यूज 1 हो, तो आंसर तो आपके 0 पास होगा। 0 ही रहेगा। ठीक है, तो कोई एक भी 0 होगा तो इसलिए आप डायरेक्टली एंड गेट, अगर आपको 2 बिट के लिहाज से करना है तो 2 बिट एंड गेट, अगर 3 बिट से करना है तो 3 बिट एंड गेट, अगर 4 बिट से करना है तो 4 बिट एंड गेट। वो तमाम चीजें आप सीख चुके हैं कि एंड गेट में आपको अगर 2 इनपुट से ज्यादा लेकर जाना होगा तो आपको क्या करना होगा? आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना होगा। अगर 4 पे शिफ्ट करना है तो फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाना होगा। 5 पे शिफ्ट करना है तो फिर एक कॉम्बिनेशन। तो एक 5 बिट की मल्टीप्लिकेशन इस तरह से अचीव की जा सकती तो ऐसे ही हम यूज करते हैं, वो तो 4 की मतलब 4 गेट्स तक का वो होता है ना है। उसमें। जी, देखिए इसमें 4 गेट्स है ना, वो तो सिर्फ हमने प्रैक्टिकली आपको लिमिट किया इस चीज़ पे ताकि आपको कॉम्बिनेशनल चीज़ें बनानी है, अदरवाइज आपको 3 इनपुट एंड गेट भी डायरेक्टली मिल जाएगा, 4 इनपुट एंड गेट भी मिल जाएगा, 5 इनपुट भी मिल जाएगा। ये क्लियर? अरे वाह चलो शायद आपसे काइंडली जी। अब डिवीजन बेसिकली है क्या, मीन उसके प्रोसेस दो चीज़ें समझा रहा हूँ, उसमें दो चीज़ें आएंगी डिवीजन में, एक होगी मल्टीप्लिकेशन और एक होगी सब्ट्रैक्शन। यही दो चीज़ें होती हैं ना डिवीजन में। यस सर। इस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, जो आंसर आएगा देखें 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर आया 1 1, तो आपने इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिख दिए। अब आपने यहाँ पे क्या प्रोसेस किया? आपने माइनस किए। तो आपको जब मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गई है, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गई है, तो इन्हीं दोनों की कॉम्बिनेशन से एक चीज़ बनेगी जिसे आप डिवीजन कहते हैं। ठीक है, तो देखें 0 एज इट इज़ आ गया, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो आपके पास ये आंसर जैसे ही आया तो आपका आंसर एंड हो गया। जी क्लियर?
ओके सर। ये डिवीजन और यहाँ तक, अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली सर एक एग्जांपल करवा सर दे आप एक डिवीजन ऐसा वाली। डिवीजन आप जी एक जी ऐसा डिवीजन करवा दे सर जिसमें मतलब ये स्मॉल है सर, हमारे पास क्वेश्चन जो डिवाइडेड वो स्मॉल हो सर। फिर कैसे? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 1 0 है, फिर क्या करेंगे? इसी एग्जांपल को ऐसे कर देते हैं 1 1 0, यहाँ पर है 1 0, ये कहना चाह रहे हैं? नो सर, सर अगर अंदर वाला हमारा जो डिविडेंड है सर वो 1 0, वो तो सिर्फ फ्रैक्शनल 1 से 0। वो फ्रैक्शनल से अभी नहीं जाना है फिलहाल। अच्छा फिर वही सर आम जो हम लोग वीडियोस के लिए डिवीजन करते हैं सेम 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 वही चीज है, पॉइंट और पॉइंट के बाद आप चीजों को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट की बाउंड्री किस तरह से लाई जाती है, तो फिर पॉइंट्स के लिए आ होगा सर जो पॉइंट एग्जांपल हुआ हुआ है वो मुझे जीरो एक बार एक्स्ट्रा समझा दें। सर जो एग्जांपल ऑलरेडी हुआ हुआ है वो एक बार दोबारा समझा दें। ये जो मैंने लिखा है। जी जी नहीं सर जो पहले ही लिखा हुआ है स्लाइड में। ये है 1 1 0, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर है 1 1, ठीक है, उसके बाद आपके पास ये 1 है, ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा है 1 1, और ये 0 एज इट इज यहाँ पर नीचे आ रहा है, और ये आपके 1 -1 0 1 -1 0, ठीक है। इन्होंने जो यहाँ पर 1 0 लिखा है, ये पॉसिबल है कि इन्होंने डायरेक्टली 1 0 को मल्टीप्लाई किया हो 1 1 1 से, और यहाँ पर वो बिट्स शायद मिस है, तो आप जैसे ही 1 1 जो नीचे आंसर मुझे नजर आ रहे हैं वो एग्जैक्टली यही कि 1 1 को डायरेक्टली 1 0 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि डायरेक्टली ये काम अचीव किया जा सकता है, और फिर उसकी डिवीजन से 0 0 की। ठीक है सर, लेकिन आप प्रोसेस को याद रखें, प्रोसेस के थ्रू करें तो मेरे ख्याल से मुझे कोई मसला नहीं होगा, और ना आपको कोई इशू। ठीक है जी सर। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन सर है? एक हो जाए। जी 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 अनीस कहीं सर एग्जांपल हो जाए सर इसका एक। एग्जांपल ये है, करवाएं जी, अभी कर लेते। जी करवा दें जी। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 1 0, क्या बच जाएगा? 0 1 0 और 1 एज इट इज आ गया, क्योंकि आप इसमें से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यस आपके सर। पास नेक्स्ट क्या होगा? आपके 1 0 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 से, फिर आपके पास आ जाएगा 1 0, और माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0 से। क्लियर है अनीस? हाँ यस सर बिल्कुल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मतलब डिवाइडर में सर जो नंबर होगा उसको इंडिविजुअली हर बिट को अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। जी 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 ऐसे ही है। ये देखिए, अगर हमने 1 किया तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। फिर हमारे पास जो आपने सब्ट्रैक्ट किया है, तो फिर आपके पास जो नंबर बचा था, फिर हमने उसे अचीव करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 0 1 0 एग्जैक्टली। क्लियर? तो इसमें जो चीज़ जहन में रहनी चाहिए, आप पढ़ रहे हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ठीक है, तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आपको जो चीज़ समझ में आनी चाहिए वो ये है कि अगर आपने एडिशन यूज़ करनी है, आपको ये जो वाला जो प्रोसेस है ना, आपको एडिशन में एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर आप हाफ एडर यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए एक गेट यूज़ होगा, वो होगा एक्सॉर। ठीक है, और अगर आपको साथ में कैरी भी यूज़ करना होगा तो कैरी के लिए यूज़ हो रहा होगा एंड गेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी एडर ये और टूज कम्प्लीमेंट के लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको वो नॉट गेट और बाकी चीज़ें आपको पता है, क्योंकि आपको एडर यूज़ करना है तो एडर के लिए दो चीज़ें यूज़ करनी आपको, इसलिए लॉजिक डिज़ाइन में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह से जब आप यहाँ पर सब्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टर के लिहाज से भी उसके अंदर यही कहानी हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में आपको डायरेक्टली पता है कि आपको सिर्फ एंड गेट रिक्वायर्ड होगा, और डिवीजन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपको एंड गेट, और माइनस के लिहाज से आपको सब्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड होगा। और सब्ट्रैक्टर भी उसी तरह से बनाया जाता है जैसे आपके पास एडर बनाया जाता है, जो कि आपको पता है एक्सॉर होंगे और उसके दरम्यान में नॉट गेट भी आ रहा है, एंड भी होगा। ये हम आएंगे ऐसा ऐसा इनकी तरफ। अरिथमेटिक अगर क्लियर है तो काइंडली वो मुझे बताएं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। नो सर क्लियर।